Hello, Namaste, Adab, Sat Shri Akal. Welcome to Rightfully Yours, your space for poetry, stories and conversations that truly matter. शब्दों का जादू, कहानियों का सफर और जीवन के गहरे अर्थों का मंथन. I'm Dr. Yojna Jain, your host, and today's episode is about questions we all ponder at some point or another. Is our life predestined or we shape our own destiny? Is creativity a gift, a skill, or a spiritual calling? Can spirituality guide our careers, our passion, and our purpose? And in an era of hustle, is inner happiness really achievable? So if you have ever asked yourself, am I in the right profession? How do I align passion with purpose? And can spirituality help in creativity and success? Then this conversation is for you. And joining me today is a guest who needs no introduction, a legendary actor, model, and theatre artist who has not only lived several characters on screen, but also explored the deeper meaning, the deeper questions of life. Please welcome the ever-inspiring Mr. Nasir Abdullah. Namaste, sir. Thank you for having me. Yeah, I'm so glad. Thank you. Thank you so much. I'm so glad to have you here. आपके लिए ये दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी कि इल्म हुनर का नूर है जिसकी सोच में, इल्म हुनर का नूर है जिसकी सोच में, चलो आज गुफ्तगू उससे करें एक कतरा रोशनी की खोज में. जी. Wow, that's an amazing one. It sounds like something that Rumi, the great poet, must have written. No, this I wrote actually. This I wrote, but yeah. I'm so glad that you took out time from your busy schedule, and today we are going to talk about spirituality, acting and purpose, the intersection of these three things. Okay, so my first question straight to you, sir. A question that every generation asks. How do we know if we are on the right path? Is there a way, a formula to figure it out? तो कुछ यूं होता है कि जैसे मंजिल तक पहुंचने के लिए राहें तो मिल ही जाएंगी, पहले पता तो चले कि मेरी मंजिल क्या है. क्योंकि हर प्रोफेशन में उतार चढ़ाव आते हैं और मन में बार बार ये प्रश्न जो है वो आकर ठिठकता है, दस्तक देता है, खासकर तब जब फेलियर्स होते हैं या लो टाइम्स होते हैं लाइफ में, कि क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हाउ डू वी फाइंड आउट इफ आई एम डूइंग द राइट थिंग, इफ आई एम इन द राइट प्रोफेशन और द राइट डोमेन और नॉट? कोई फॉर्मूला है इसके लिए आपके पास? Over to you. I'm about to say that you're not asking the right person about that question, but anyway, मुझे अपने एक्सपीरियंस से मालूम हुआ है मुझे अपने एक्सपीरियंस से मालूम हुआ है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ वर्कड आउट नहीं है, ऐसा तो हमें लगता है, बिकॉज हमें खुद नहीं मालूम होता है. लेकिन ऑफन इनफ ऐसा होता है जैसे कि आपके फादर अगर डॉक्टर हैं, सो दे विल इंस्पायर यू कि आप डॉक्टरी ही पढ़ें, लेकिन उसका कोई ऐसी गारंटी नहीं, और ऐसा होता है. लॉयर का बेटा लॉयर बनता है, बहुत अच्छा लॉयर बनता है, ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं. तो एक तो रियलिटी, एक तो असलियत वो भी है जो जारी रहती है. एक ऐसी होती है कि आपका कुछ वक्त मुकर्रर होता है एक लाइन में रहने का, फिर आप थोड़े उतावले होते हैं, आपको ऐसा लगता है, ऐसा ही आप ये कि किसी और को देख करके ऐसा सोचते हैं, यार ये बड़ा अच्छा काम है, व्हाई डोंट आई ट्राई दिस. तो सक्सेस तो एक वो है कि जी आप किसी चीज में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन जैसे मुझे नहीं मालूम था कि क्या मैं कर सकता हूँ, फिर भी मैंने जो भी मेरे पास ऑफर आया वो एक्चुअली मैंने किया. एक आई वर्क फॉर कॉस्ट्यूम ज्वेलरी एक्सपोर्ट हाउस व्हिच वाज रन बाय एन आंट ऑफ माइन, तो आसान था. एक कोई ड्राइव इन रेस्टोरेंट था अल्कौसर, वहां पे दिल्ली में माचा मार्ग के पास, वो
ही मैनेज किया मैंने। अच्छा। देन आई मैनेज देन आई गॉट बोर्ड, मेरी एपिटाइट जो है उड़ गई, क्योंकि अच्छा खाना था बहुत, लेकिन हर रोज वही चीज को खाना, वही चीज को टेस्ट भी करना, एवरी डे आई यूज्ड टू डू इट। तो साल भर के बाद मेरी हालत खस्ता हो गई, और मैं जब घर वापस जाता था तो अपनी मॉम से बोलता था कोई सब्जी, कोई दाल, कुछ ऐसी चीज है, बिकॉज दिस वाज मोर ऑफ अ मुगलाई सॉर्ट ऑफ अ रेस्टोरेंट, यू नो, विद व्हाटएवर एपल कबाब्स एंड टिक्कास एंड यू नो ऑल दैट स्टफ, बिरयानी स्टफ। सो मेरा जी बिल्कुल भर चुका था। तो आई यूज्ड टू से टू मॉम, गिव मी समथिंग लाइक plain simple, because तो it depends, आपको आपका जो मन एक चीज से भर जाता है और आप फिर भी व्याकुल होते हैं, आप फिर भी मुतमईन नहीं होते अपनी लाइफ के हालात से, एंड यू स्टिल हैव द एनर्जी टू डू अदर थिंग्स, तो लिखा हुआ कुछ नहीं होता। तो मैं इसके बारे में एक्चुअली ऐसे कंफर्मली नहीं कह सकता कि कैसे होता है, लेकिन डेस्टिनी के भी अपने हिसाब किताब होते हैं। आई हैव मेट पीपल हु वांटेड, यू नो, दे वर एयरफोर्स पायलट्स एंड देन दे थॉट दे डोंट वांट दिस। देयर वर पीपल जो आर्मी में गए, तो वो भी कुछ हिल के उनको भी ख्याल आया कि एक्टिंग का बग है, तो वो एक्टिंग में आ गए। तो आई नो 3-4 ऑफ द पीपल लाइक दैट जो एक्टिंग में आए हैं, मेजर्स हैं और यानी क्या, एंड यंग एंड हैंडसम एंड स्मार्ट एक्सेट्रा। तो देयर इज नो सॉर्ट ऑफ गारंटी। ये डेस्टिनी आपकी जो होगी उसमें लिखा होता है कुछ कुछ, तो जितना आपका लिखा होता है एक अपना डिपार्टमेंट में, मैं ऐसा ही कहूंगा, तो आप वही उसमें उस वक्त तक ही रहते हैं। फिर अगर आपको ब्रेक की जरूरत हो तो आपको ब्रेक मिलता है, फिर आपको नई चीज का कुछ हो तो वहां पे कोई, यू विल बी गाइडेड टू थिंक अबाउट इट। सो देयर इज नो वे ऑफ रियली नोइंग, अनलेस आप बहुत ही मुतमईन हैं और आप अपने काम में बहुत ही खुश हैं, तो फिर इसका मतलब तो यही होगा कि यही आपके लिए है। लेकिन उसके बावजूद आप मल्टीटास्क भी कर सकते हैं, आप दूसरा काम भी कर सकते हैं साथ साथ में, अगर आप में वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है। It depends. मैं नहीं कर सकता. I find it very hard to do two things at the same time, but I might manage. Okay. तो कुछ ठीक नहीं है, and I ultimately slowly I went into the modeling world because थोड़ी बहुत मेरी looks थी, तो उन्होंने कहा, you know, why don't you try this and why don't we use you for that, and मेरा फिर बन गया, और उसमें मैं बहुत ही comfortable रहा, and I like it. Okay. To, you know, face the camera, because short and sweet होता है मामला, ज्यादा दिमाग भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर आप इश्तेहार कर रहे हैं तो आपका फेस कोई 10 सेकंड के लिए आएगा, ज्यादा कुछ आपको बोलना नहीं पड़ेगा। और जैसे जाकिर हुसैन साहब थे, तबला अपना मेस्ट्रो, तो फॉर अ टी एड ऑल ही हैड टू से वाज, अरे हुजूर बात आज कहिए। हाँ जी। That's the only dialogue they have to say. So I love that idea. For example, there you are. Okay. So basically आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो डेस्टिनी है वही हमारे करियर चॉइसेस करती है? Most probably yes. Most probably so हमारा, yes. क्योंकि डेस्टिनी हमारा क्या रोल उसमें रहता है? मालूम नहीं। डेस्टिनी के बारे में किसी को ठीक से मालूम नहीं है एक्चुअली, ना आपको ना मुझ में। सब लोग ऐसा कहते हैं किस्मत बेटा किस्मत, कभी भी समझाते। मैं उनसे पूछता हूँ, बेटा तुम बोल तो रहे हो किस्मत, तुम्हें मालूम है कितने बजे आपके दरवाजे पे खटखटाएगी? yes. आपकी खिड़की पे खटखटाई, आजा बेटा तेरा काम होने वाला है। नो, वी डू नॉट नो, बट लगता ऐसा है कि हम अपने कर्म के हिसाब से कुछ अपनी डेस्टिनी लेकर आते हैं, कुछ हमें झेलना पड़ता है, कुछ हमारे साथ नाइंसाफियां जो भी होनी होती है वो होती हैं, और फिर हमारे आगे एक व्हाइट बोर्ड होता है जिसपे हम जो ड्रॉ करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपके कर्म उल्टे सीधे ना हुए में हो तो there is also free will in my opinion, and there is also destiny. We are carrying the images of the past birth, and also we can improve upon our future life. Depending, वरना ये सारे जो अवतार आए थे,
जीसस क्राइस्ट, कृष्ण जी, मोहम्मद, ज़रथुस्ट्रा, बुद्धा, ये आए क्यों थे? क्योंकि देयर इज होप, उम्मीद है कि आप अपनी लाइफ का जो वो है दृश्य है, डायरेक्शन है, उसको सही राह पे ले जा सकते हैं अपनी लाइफ को। वरना फिर फायदा ही नहीं था। ये जो अवतार आए, उन्होंने कहा ऐसे करो, ऐसे जियो और भगवान को पूजो, भगवान से and all these mantras, the Gayatri mantras and all that, they were because there is hope. अगर उम्मीद ना होती तो फिर अपना आराम से चलता रहता। So for you, what does spirituality means for you? क्योंकि जब हम इस एपिसोड से पहले हम बात कर रहे थे ऑफलाइन, so you showed your interest in spirituality. So I would be very interested in understanding कि spirituality ने क्या मतलब सबसे पहले आपके लिए क्या है, और क्या आपको लगता है कि एक आर्टिस्ट का जो करियर होता है, आपने एक मैनेजर का रोल भी प्ले किया, उसके बाद आप मॉडलिंग में गए, आप थिएटर में आए, आपने फिल्म्स की इतनी सारी, आपको सारी दुनिया जानती है, तो इस पूरे नीचे से ऊपर तक के जो आपका ये करियर था, ये आपको लगता है कोई स्पिरिचुअल कॉलिंग थी कि कहाँ से आप कहाँ पहुंचे, या फिर ये पाथ था जो सर्कमस्टेंसेस और चॉइसेस से डिफाइन हुआ? इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। मेरी भी एक ऐसी जर्नी रही दैट मैं खासा बौखलाया हुआ रहा, मतलब ये कि कंफ्यूज्ड, आई डिडंट नो व्हाट टू डू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो बस मैं फिर भी कोई जो कुछ ऐसे काम थे दैट आई कुड नॉट डू, work as some kind of an assistant in an export house and all that, but I was more of a physical man. तो फिजिकलिटी में ये था कि वो जो प्रोडक्शन होता है ज्वेलरी के लिए, उसके लिए काम किया मैंने। रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत होती है भाग दौड़, इसके लिए किया। गांधी में मुझे जॉब मिला एज असिस्टेंट लोकेशन मैनेजर, उसमें हजारों लोग इन्वॉल्व थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी मैं इतना कंफ्यूज था और मुझे इतना कुछ नहीं मालूम था, टू बी ऑनेस्ट, कि मैंने फिर रास्ता ढूंढने के लिए आई ऑल्सो visited some ashrams and I met some of the great gurus as well. Okay. And one of them was actually Satya Sai Baba, who was one of the greatest saints ever to be walking upon the earth, in my opinion. Ramana Maharshi साहब थे जिनके यहाँ मेरे फादर गए। तो रमन महर्षि, he left the body in 1950. One of the greatest souls, मतलब truly अद्वैतिक जो सेज और अपना सेंट और अपना ये के संत होते हैं, वो थे। मेरे हिसाब से वो गौतम बुद्ध के रीइंकार्नेशन थे, क्योंकि उन्होंने जो उनको मोक्ष जो है प्राप्त हो गया था, एनलाइटनमेंट जिसके को कहते हैं, और जिसको इट्स अनिर्माणा जिसको हो जाता है, तो फिर वो रेडिएट करते हैं। तो उनके इर्द गिर्द लोग जो है ड्रॉन होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट के साथ हुआ, हमारे जीसस के साथ हुआ, लॉर्ड कृष्णा के साथ हुआ। दे हैव दैट ग्रेट डिविनिटी, जो कि आत्मा जिनमें डिवाइन आत्मा जिनमें स्थापित हो। तो मैं, बिकॉज मुझे ठीक से कुछ अंदाजा नहीं था और क्या हो रहा है, तो मैंने ये आश्रम में मैं गया, आश्रम में एक्चुअली मेनी इयर्स अगो, 1974 की बात है, एंड आई फाउंड अ ग्रेट सेंस ऑफ पीस और इक्वानिमिटी, स्थिरता आई और शांति और एक अजीब सा प्रेम का जो थोड़ा बहुत भाव होता है, वो भी एक्सपीरियंस किया मैंने आउट ऑफ द ब्लू। मैं प्रेम के लिए नहीं गया था, मैं मोक्ष के लिए नहीं गया था, मैं डिविनिटी के लिए नहीं गया था, मैं पीस ऑफ माइंड के लिए भी नहीं गया। मैं गया था भाई अब मेरा काम हो जाए थोड़ा बहुत। एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम विद माय स्पीच, सो मैं अटकता था बहुत। अच्छा। तो मैं तो इसलिए गया, मैं तो इसलिए गया था कि भाई जैसे डॉक्टर के पास जाता है ना कि भैया ठीक कर दे, ये ले अपने पैसे और बाय बाय। ओके। तो वो ये डॉक्टर साहब और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो। तो उन्होंने मुझे, फिर मैं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक तरह से उन्होंने मुझको फांस लिया
मतलब ऐसे करके पकड़ कि लिया, हाँ। उन्होंने मेरा जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक मन से गायब कर दिया, कुछ हद तक मुझे इतना बॉदरेशन नहीं हुआ, और उसके बदले में मेरे अंदर शांति स्थापित की, जो डिवाइन लव होता है वो, और एक जो नेकी होती है, काइंड ऑफ पायसनेस जो होता है इंसान में, वो चीजें थोड़ी बहुत मेरे अंदर एक्चुअली काफी मात्रा में स्थापित हुई। तो नेचुरली आई फेल्ट वेरी गुड आफ्टर माय फर्स्ट ट्रिप। तो वहां से लेकर फिर मैं जरा सा मुतमईन हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, देयर इज नो इमरजेंसी कि जी कुछ ना कुछ करना है, ये करना है, एंड आई एम स्टिल लाइक दैट। 50 साल हो गए इस बार, 45 years for sure। तो आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट मेरा ये भी कहना है और संतों का कहना है ये भी कि मुश्किलें आपके लिए एक ब्लेसिंग होती हैं, क्योंकि वो आपको भगवान की तरफ और ऐसी लाइफ को लीड करने की तरफ फोर्स करती हैं, मजबूर करती हैं। जब किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो किसी के संत के पास में जाता है, या ज्यादा प्रार्थना करता है, नमाज़ें पढ़ता है, मंत्र पढ़ता है, भजन करता है। सो दैट इज वन वे। अगर उसके हालात बहुत अच्छे होते तो वो नहीं करता, लेकिन जब हालात होते हैं तो यू आर फोर्स्ड कि भाई यहाँ पे देखते हैं, तो वहां पे जाके वो जो आपको डिविनिटी और जो व्हाट इज द वर्ड इन हिंदी, भगवानियत, वो जो आध्यात्मिकता की तरफ आप मुड़ जाते हैं। आध्यात्मिकता एक्सपीरियंस होती है, और वो आपके अंदर जड़ ले लेती है, और वो आप ही कुछ थोड़े से हैरान हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, यार ये आई एम फीलिंग क्वाइट गुड, एंड ये कहां से आया? क्योंकि वो होता है सेंट्स का पावर। सो जब आप किसी सेंट से मिलने जाते हैं, जैसे कि सदगुरु हुए, श्री रविशंकर जी हुए, रमण महर्षि जी थे, श्री योगानंदा जी थे who went to America, and Lahiri Mahasya, Sri Aurobindo, all these great saints, शिरडी के साईं बाबा, they were great people, and उनमें ये एक्चुअली कुव्वत थी, ये ऊर्जा थी कि आपके हृदय में बदलाव ला सकते थे, जो कि बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि भाई आगे बढ़ो, ये करो, वो करो, अच्छी तरह काम करो, फिर पैसा कमाओ, शादी करो, फिर हमारा ख्याल करो, जो भी एक वो है। तो उस चीज से हटके आपको जरूरत है और भी चीजों के बारे में सोचने के लिए, और वो फिर कार्य करने के लिए, बिकॉज वी आर नॉट इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग। भगवान या फिर वो जो एनर्जी है, जो डिविनिटी है, जो भी है, ब्राह्मण है, जो कि हर जगह है, हर इंसान में, उसको थोड़ा सा उस पर, थोड़ा सा नहीं, अगर हो सके तो ज्यादा उस पर गौर करना चाहिए। तो ये एक्चुअली मेरा ख्याल है। तो बाय चांस, बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए बाय एक्सीडेंट हुआ, ऐसा बाय एक्सीडेंट ऐसा लगता है, लेकिन अपना ये कि संतों का कहना है कि कोई एक्सीडेंट नहीं होता, सब हिसाब किताब होता है, उसके हिसाब से इंसान को मिलता है। थैंक यू सो मच। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर जर्नी एज एन एक्टर, सो एक आउटवर्ड जर्नी थी, आपकी करियर की जर्नी थी, और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपकी एक इनर जर्नी जो उसी समय के दौरान, अगर मैं सही समझ रही हूँ, बीच में हुई। एक्टिंग से रिलेटेड अगर मैं पूछूं आपसे, तो क्योंकि एक्टिंग आई थिंक इज नॉट जस्ट अ स्किल, यू नो, इट्स एन इमर्शन इनटू डिफरेंट लाइव्स, बिकॉज व्हेन यू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर, then you get into that character. So my question to you is, as an actor, do you believe that portraying any other character brings you close to yourself or takes you further away? हाँ, इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि ये फोर्स करता है आपको उस इलाके में जाने के लिए जहां पे आप आमतौर पे जाते नहीं हैं। तो अगर आपको जैसे कि रोते हुए दिखाई देना पड़ता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। एक्चुअली मर्दों के लिए ज्यादा मुश्किल होता है, औरतें तो बड़ी आसानी से रोने लगती हैं, सुना है।
तो नहीं, इतना आसान नहीं है। मीना कुमारी ने बताया था हमको बहुत ही पहले, मैं जब 8 साल का था या कम, कि हमें तो थोड़ी सी ग्लिसरीन लगा देते हैं आंख में और फिर आराम से आंसू आने लगते हैं। वो अलग बात है, लेकिन कुछ औरतें होती हैं और मर्द भी जो आसानी से रो लेते हैं। यू कैन क्रिएट इट, वो जो भाव यू कैन क्रिएट। तो वो एक ऐसी चीज है जो आपको मजबूर करती है कि आपको, जैसे कि भिखारी का रोल करना पड़ता है, तो आपको बाकायदा वो आपका जो मेकअप है वो भी ऐसा होता है, जो मांग रहा है, भूखा है या कुछ ऐसा है, या फिर अपना कंबल में ओढ़े हुए बैठा है और हिल रहा है, शेक कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको मजबूर करती हैं टू हैव दैट एक्सपीरियंस एंड टू ऑब्जर्व इट एट द सेम टाइम। तो वो जो ऑब्जर्वेशन का मामला है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और स्पिरिचुअलिटी में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। बड़े संतों का मानना है, उनका कहना है कि ऑब्जर्व योरसेल्फ, ऑब्जर्व योरसेल्फ, एवरीथिंग यू आर डूइंग। जब आप ये कि खाना खा रहे हो तब भी, स्नान कर रहे हो तब भी ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग। तो उससे ये होगा कि माइंड और कहीं नहीं जाएगी, माइंड वहीं रहेगी जहां पे हो रहा है एक्शन आपकी बॉडी में। तो एक तरह से आप में स्थिरता आएगी, आपका मन यहाँ वहां नहीं जाएगा। तो एक जैसे चीज है, बुद्धिज्म वालों ने, बुद्धा ने ये जो क्रिएट किया था शिविर कॉल्ड विपसना बोलते हैं। 10 दिन का कोर्स होता है, जहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलते। तो मेरे भाई बहुत ही जाने माने योगा मास्टर थे, वो अपना बन गए थे। वो बनने से पहले उनके साथ बड़ी मुश्किलें आई, बहुत कुछ हुआ, सेल थे, ये वो था। लेकिन फिर भगवान के रोड पे जो उन्होंने ट्रैवल किया, तो उससे उनके अंदर और बहुत ही उन्होंने लगाव से ये काम किया। ही रियली बिकेम अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड वेरी ब्लेस्ड योगा मास्टर, जो कि साधु भी थे, अंदर से साधु बन चुके थे। तो बड़े, तो एनीवे, तो मेरा ये ख्याल है कि जैसे तो ये एक चीज है जो इंसान सीख सकता है। यू गो टू ड्रामा स्कूल, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थिएटर की वर्कशॉप होती है, सीख जाता है आदमी, यूट्यूब से भी सीख जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल मामले में ये चीज आपको ये एक्चुअली मजबूर करती है कि आप अपने आप में जा करके अवेयर हों और वो रिक्रिएट करें। तो उसमें सारे जो इमोशंस होते हैं, जैसे एक बार मैंने ऐसा दिखाना था कि मैं मर रहा हूं, किसी ने मेरे पेट में चाकू घोट दिया, मैं हाँ कह रहा हूँ, मेरा बेटा कह रहा है डैडी डैडी, तो मैं ऐसे हाँप रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इतना हाँपा और इतना कुछ मैंने वो किया कि जब मैं उठा तो ऐसा लगा मैं मर गया हूँ। I mean, I felt very strange, अजीब सी हालत हो गई, बिकॉज मैंने कुछ ज्यादा एक्टिंग कर ली, पता नहीं क्या किया मैंने, आई डोंट नो। अच्छा। तो द डायरेक्टर, ओके विल डू अनदर शॉट, थोड़ा ऐसा और कर लीजिए। मैंने कहा जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, I want to go right. I don't care about your shot. I was so angry because I felt so drained out. मैंने सारा अपनी जो एनर्जी थी ना वो ऐसे निकली और उसका असर भी हुआ मेरे ऊपर। ज्यादा नहीं होता, पर उस दिन तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, और अजीब सा लगे कि मैं अपने में नहीं हूँ। It was a very strange experience. Okay. I don't know if you want to call it as spiritual or not, but yes, you are forced to, and it helps you to understand yourself better. आपको अपने अंदर की जो हालात हैं उससे ज्यादा वाकिफ हो सकते हैं। और yes, it is a spiritual experience in a way. Okay. जी, okay. Okay. So, Nasir ji, thank you so much for your answers so far and sharing your life with us so honestly. मेरा अगला प्रश्न आपसे है, how to balance passion, struggles and practicality. क्योंकि आज हर कोई बात कर रहा है to follow your passion, you know, and to live your dreams, but reality often demands compromise. राइट, स्पेशली हम अपने पैशन के रास्ते पे कई बार बढ़ जाते हैं, लेकिन जब दिक्कतें आती हैं, हर्डल्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है। मैं खुद एक साइंटिस्ट टर्न्ड आर्टिस्ट हूँ, मतलब मैं कहूँगी आर्टिस्ट मैं बचपन से रही हूँ, लेकिन प्रोफेशनली साइंटिस्ट बनी और फिर वापस में इस दुनिया में आज ज़्यादा समय बिता रही हूँ एज कम्पेयर टू माई फॉर व्हाट आई वॉज प्रोफेशनली ट्रेन, बट आई एम सो हैप्पी एंड पीसफुल हियर, सो आई एम हैप्पी इन माई स्पेस, बट दिस स्ट्रगल इज फेस्ड बाय सो मेनी.
So what are your remarks upon balancing this thing, passion, stability, inner peace, success? Yeah. एब्सोल्युटली। तो एक चीज तो जाहिर बात है कि यू हैव टू फॉलो योर पैशन, बट ये देखना है टू व्हाट एक्सटेंट। अगर यू फॉलो द पैशन एट द कॉस्ट ऑफ योर द पर्सनल वेल-बीइंग एंड हेल्थ, then you need to, so you need to know that, or at the cost of your family relations, even if you are not a householder, even if you're not a husband or a father, for that also, so if you are single, फिर आसान होता है, आप पूरी कुव्वत जो है उससे अपना काम करें, and you should follow the passion. But if you have other obligations, other responsibilities, तो आपको बड़ा जरूरी है अपने आप को कॉन्शियसली आपको ऐसा करना पड़ेगा कि ओके, दिस इज इनफ फॉर द डे, आई नीड टू स्पेंड द क्वालिटी टाइम विद माय लव्ड वंस। एक आध बार हो जाए, हफ्ते में 2-3 बार हो जाए, इट इज ओके, दे विल अंडरस्टैंड। बट इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज actually besides your passion, also your relations in your life with yourself and your family and your loved ones is equally important. तो अगर आपकी हेल्थ आगे जाके सफर करती है because you have gone too deeply into it and immersed yourself in all that, not looking after yourself. For example, sleep is essential. So you must get your sleep, क्योंकि अगर आप बार बार अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करते रहेंगे और उसको जो रेस्ट, उसका जो हक है वो उसको नहीं देंगे, तो फिर वो आपके खिलाफ बगावत करेगी और आपको नीचे ले आएगी। जी, तो ऐसा भी कह सकते हैं हम। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट यहाँ पे मुझे एक ख्याल आ रहा है कि हम पैशन को कई बार ये मान लेते हैं कि पैशन में हमें दौड़ते चले जाना है, जबकि जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी बॉडी को, अपने रिलेशंस को इतना स्ट्रांग बना के रखें कि हम उसे लंबी दौड़ का हिस्सा बन सकें, बजाय कि सिर्फ 100 मीटर दौड़ने के। एग्जैक्टली, एक्चुअली आपने मुझसे अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, बट दैट्स ग्रेट। सो बड़ा जरूरी है ये हमारे लिए टू बैलेंस इट आउट। और आजकल के जमाने में ये जो ट्रैक है, पहले इतनी मुश्किलें ज्यादा नहीं होती थी। नाउ द कंपटीशन इज आल्सो इंटेंस, देयर इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, लेबर एक्सेट्रा, एंड ओवर टाइम का भी हमेशा वो होता है ग्रीड के ओके लेट मी वर्क मोर टू अर्न मोर मनी। बट one needs to understand that there are more things that are important inside of you that have to be remembered and looked after. Your inner stability, your inner joy is equally important. वरना आपका जो पैशन है आपको अपने आप से दूर कर देगा, या कर सकता है। तो हमारे जमाने में कुछ और था, आजकल के जमाने में you have more opportunities. The competition is also intense, but you have more opportunities. Don't give up. Whenever you have a negative a thought, or you are under some sort of a crisis, whatever, a financial one or otherwise, you say the magic words, this also will pass. ये भी गुजर जाएगा, चलता फिरता बादल है, थोड़ी सी बारिश करके आगे बढ़ जाएगा। So these are the things one can say to oneself to be still and to be tranquil, and जिसे इत्मीनान बोलते हैं, उससे इंसान आगे बढ़ता रहेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, और बहुत ऑनेस्ट बात कही आपने, क्योंकि जनरली जो हम मोटिवेशनल गुरुज के मुंह से आजकल सुनते हैं वो यही रहता है कि बस आप चलते जाइए, अपना जो आपका मन कर रहा है वो कीजिए, लेकिन हमें वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी बैलेंस करना उतना ही जरूरी है, ये आपने बताया। तो आपकी जिंदगी में नासिर जी कोई ऐसे हर्डल्स कभी आए कि आपको लगा हो कि बस अभी हो गया, डर के आप थोड़ा पीछे हुए हों? एक नॉन फिल्मी फैमिली से निकल के इस दुनिया में अपना खुद को स्थापित कर पाना आसान नहीं होता है, हर कोई जानता है। तो आपने अपनी लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस अगर आप
हमारे साथ शेयर करना चाहें, जहाँ पे मुश्किलें आई थी, आपने सामना किया, क्या हुआ, कैसी आपकी जर्नी रही? जी हाँ, तो मेरे लिए जरा सा ये था कि मैं रेगुलर जो लोग होते थे उस जमाने में, हम लोग के भाई आपने अपना बीए किया फिर कहीं पे जॉब ले लिया एज वॉट एवर सम एक्सपोर्ट हाउसेस, कुछ लोगों ने आईएएस किया, उसका मेरे मेरे दिमाग में बिल्कुल भी एप्टीट्यूड नहीं था. आई डिडंट वांट टू डू एनीथिंग लाइक दैट. मुझे ख्याल आया टू जॉइन द एयरलाइन एज स्टूवर्ड, which is a very glamorous airline and the money is also good, but वो काम मेरी बहन ने कर लिया, तो उससे मैं मुक्त हो गया. तो मुझे आइडिया अच्छा लगता था कि भाई रात को 2 बजे आप यू आर एट द एयरपोर्ट लुकिंग स्मार्ट एंड हैंडसम विद द यूनिफॉर्म एंड गोइंग टू वर्क एंड यू गो टू फ्रैंकफर्ट एंड व्हाटएवर एंड टू लंदन एंड पेरिस. तो वो अच्छी लाइफ मुझको लगती थी, क्योंकि मैं रात का चमगादड़ हूँ, तो आई कैन स्टे अवेक एट नाइट. बट मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था, तो बाय चांस आई वाज गाइडेड. तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे केस में भगवान ऊपर से देख रहे थे और सोच रहे थे इसका क्या करें, ये तो बहुत ही लट्टू हुआ हुआ है, इसके तो ये तो बहुत ही निकट, जो भी उन्होंने सोचा. तो फिर उन्होंने सोचा इसको कैमरे के सामने रख दो, ये वही ठीक रहेगा, मुस्कुरा के अपने पैसे बना लेगा और आगे इज्जत भी मिलेगी और थोड़ी सी जीने के लिए जो भी सोर्स. आई थिंक and I got lucky because I was not very comfortable as an actor. तो 25 साल मैं सिर्फ एडवर्टाइजिंग बिजनेस में रहा. 25 साल तक मैंने कुछ फिल्मों की कोशिश बिल्कुल नहीं की, because I didn't have the confidence. तो I had almost given up on films in a way. लेकिन उसके बावजूद 25 साल के बाद मेरे अंदर कुछ ऐसा आया, तो एक कोई टीवी सीरियल हो रहा था, उसका नाम था तारा, आलोक नाथ के साथ, और जी तारा, निशान. So I had some scenes with them and I moved on. हल्के मैंने किया. Then I did a film called Dil Ashna Hai, which was my first film, also Shah Rukh Khan's first film, but had a problem to release because of the riots that happened in '93 over the mosque issue and all that. So Shah Rukh Khan did another film in the meantime, but that's another story. I did this film and I was very nervous about all this, but I managed. मैंने कहा let's do it. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यहाँ, but there is an opportunity in a film. अगर आपने एक टेक खराब दिया तो you can do another take and another take, but you can't do it on a stage. I mean during a play you can't do it. So I managed. It was quite hard because I was into shortcuts. के मेरा जो स्पीच का प्रॉब्लम था वो मुझको डिस्करेज करता रहा, but finally मैंने कहा let's do a wrestling match with this. Wow. And then I managed to win. It took some time, humble but I managed to win. So the same advice I would like to give to everybody else, that find out and say what is the worst that can happen. सबसे बुरा क्या होगा अगर मैंने इसको पुश किया और I keep trying. Nothing really. Right. You will learn your lesson and that's all. So keep it up, but with equanimity and find new ways. नए रास्ते ढूंढिए to combat the problem, to overcome the problem. Wonderful. And I'm sure you'll find them. It's I would say you are so humble and modest, Nasirji. Seriously. I mean, you are sharing your lows and highs both and the struggles, and it's really phenomenal. आप कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो आप कहेंगे मैं करता हूँ और मैं कहूँगा कि एनी एस्पायरिंग यंग माइंड्स, क्रिएटिव माइंड्स शुड डू? या आपकी लाइफ का स्ट्रक्चर, आपकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है? पहले मैं ये पूछना चाहूंगी. काफी अनस्ट्रक्चर्ड है, इसीलिए मैं यही आपसे कहूंगा. थैंक यू फॉर आस्किंग एंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से एंड आई हैव लर्नड इट इन द रीसेंट पास्ट मोर सो. मुझे पहले भी अंदाजा था, अब ज्यादा हो गया एज आई गेट ओल्डर एंड थिंग्स गेट डिफरेंटली डिफिकल्ट. माय एडवाइस टू एवरीबॉडी एट एनी एज इज दैट, एंड अ लॉट ऑफ देम डू इट, that is that in the morning, the first thing you should do after you happen to freshen up, wash your face, visit the washroom, you should spend 15 to 20 minutes doing some form of spiritual activity, holy activity, be it a jap, be it listening to a kirtan, listening to Omkaram, the Gayatri Mantra,
the Christmas carols, the whatever, the prayers of Islam, the prayers of Buddhism. Spend 20 minutes at the starting. Somehow, हमारे देखिए सारे जो यहाँ पे अवतार आए हैं उन्होंने ये बात कही है, भगवान को याद करो, भगवान को पूजो, भगवान के आगे हाथ फैलाओ, भगवान को वर्शिप करो जी, राइट. सो अगर वो ऐसा कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं, बाकी जो कुछ हो रहा है झगड़े धर्म के ऊपर वो अलग बात है, लेकिन ये जरूर है सबका मैसेज यू नो वर्शिप माय फादर, वर्शिप योर गॉड, वर्शिप योर गॉड. इस्लाम में 5 दफा नमाज हमारे लिए वो है. आई डोंट डू इट मच, तो मैं अपना सुबह में आधे घंटे आई डू दिस लिटिल बिट एंड इट सीम्स टू हेल्प मी. मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम से मेरी जो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू मे नॉट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, आप बड़े अफलातून है ये वो, मे बी उम्र का तकाजा है इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल बी गाइडेड बिकॉज द डिवाइन नोज better than you. You think you know your way, but the divine knows better which will be better for you. So please follow a practice in the morning, especially रात को ना करें, मॉर्निंग में करें तो आप स्थिर हो जाएं. You will be collected, आप एकांत हो जाएंगे. फिर एकांतता के साथ जब आप निकलेंगे, you will be blessed and you will be guided and the grace of God will be more available to you than if you did not follow this ritual of remembering God. Okay, great piece of advice to start your day with a spiritual calling, with some kind of spiritual ritual that you can choose based on your belief, based on your choice. But कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि खुद से आप सुबह सुबह कनेक्ट हो. Very good. कोई और ऐसी एडवाइस एक्टिंग से जुड़े लोगों के लिए जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हों या स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर में? जी ओके, तो एक्टिंग का मामला ये है, कुछ ठीक नहीं है, कौन किसका काम कहाँ पे हो जाए, कैसे हो जाए. तो बड़ी मेहनत तो है ही है, काफी मेहनत है. तो मेरा एडवाइस ये होगा कि आप एक्टिंग की पैशन रखें अपने साथ, बट एट द सेम टाइम यू शुड फॉलो अ पाथ दैट सूट्स यू ऑल्सो. आप फिल्म के मामले में भी रह सकते हैं, फिल्मी दुनिया में और भी काम है. देयर इज द कैमरा डिपार्टमेंट, देयर इज द डायरेक्शन डिपार्टमेंट, देयर इज द कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, देयर इज द एडिटिंग डिपार्टमेंट, देयर इज half a dozen other things. There is also makeup and हीरो बनने आए पर डायरेक्टर बनने का भी ऑप्शन खुला रखिए ऐसा. हाँ, लेकिन आप तो ऐसा जॉब ले लीजिए उस फिल्म में ताकि आपको रोजमर्रा यू हैव वर्क, बिकॉज इन द एक्टिंग बिजनेस इट इज नॉट वेरी श्योर व्हेन यू विल गेट योर द नेक्स्ट असाइनमेंट. मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ कि महीनों कुछ नहीं मिला, बट आई वाज ओके अबाउट इट बिकॉज आई एम अ सिंगलिश मैन, सो इट वाज ओके. अगर बीवी बच्चे होते तो मैं फिर दौड़ता कुछ और करता, बट बिकॉज आई कुड अफोर्ड टू टेक इट इजी आई डिड एंड आई डिड नॉट गेट इफेक्टेड. बट आप एक और कोई जो काम है उसमें लगे रहें, चाहे फिल्मी हो या अदरवाइज, और एक्टिंग को साइड पे रखें और उसको फॉलो करते रहें. ये नहीं कह रहा कि न करें, एंड यू कैन डू इट. देयर आर मेनी पीपल जो अपना बिजनेस भी करते हैं और एक्टिंग को भी रखते हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि आधे वक्त हम लोग फ्री रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, मोस्ट ऑफ एक्टर्स. सो आई डोंट एडवाइज इट very much, but I say do not give it up. Follow it up, but follow something else जो आपको इन्वॉल्व रखे और आपकी आमदनी का उसमें थोड़ा बहुत होता रहे ख्याल, that you have a good earning from another source also, because acting does not guarantee sort of constant work. हमेशा काम नहीं होता और इसका कुछ ठीक नहीं होता. So good luck to you, of course. जी, थैंक यू सो मच. और नासिर साहब, ये मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन अभी हम आपको जाने नहीं देंगे क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं. तो बहुत मज़ा आएगा अगर इस एपिसोड का जो अंत है वो हम एक आपके सुरीले सुर हमें सुनने को मिल जाए और उसके साथ हम इसका अंत करें. क्या सुनाना चाहिए? Okay, half a song is okay? Yes. Half a song? Yeah. Few lines. Yeah, right. Yes.
Few lines are okay. Okay. Yes. Okay. ओके, एस.डी. बर्मन का गाना है, बहुत ही फेमस, आपने सुना होगा जी। जरूर, औरों ने भी सुना होगा. इट्स कॉल्ड सुनो मेरे बंधुरे फ्रॉम बंदनी द मूवी. Okay. With Here you go. Vishnu Yeah. Tan and All Ashok yours. Kumar and Dharmender. I used to look like Dharmender, but that's okay. Used to. सुनो मेरे बंधुरे, सुनो मेरे मितवाए, सुनो मेरे साथी रे, होता चुप्पी पल में होती अमर लता तेरी, वाह. होता चुप्पी पल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनके पड़ी मुस्काती रे, वाह वाह वाह. सुनो मेरे साथी रे, सुनो मेरे बंधु रे, आहा. सुनो मेरे मितवाए, सुनो मेरे साथी रे. Could be better. Oh, Thank you. very nice, very nice. Thank you so much. Thank you so much. Nasir Sahab, it was a phenomenal conversation. Thank you so much. आपके अल्फाज में कहूँगी सिर्फ एक गुफ्तगू नहीं थी, एक नए नज़रिए का आईना थे. तो शुक्रिया उस रोशनी के लिए जो सिर्फ कला के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है. तो आपसे इजाज़त चाहूँगी. और दोस्तों, ज़िंदगी एक रंगमंच है. थैंक यू सो मच. हम सब इसके कलाकार हैं. आज एक रंगमंच के खिलाड़ी हमारे साथ थे, पर इस ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी के रंगमंच में किरदार बदलते रहेंगे, लेकिन असली जीत वही है जो खुद को खोज ले. तो अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो राइटफुली योर्स को फॉलो कीजिए और आने वाले और भी सोच बदलने वाले संवादों के लिए, कन्वर्सेशंस के लिए जुड़े रहिए. फिर मिलेंगे एक नई कविता से, किसी नई कहानी से, किसी नए मेहमान से. तब तक के लिए अपनी कहानी खुद लिखना मत भूलिए. धन्यवाद. शब बखैर. नमस्कार.